इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका देखिए, आपका ना फर्स्ट आपका कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपका देखो ना पहला क्वेश्चन आपका देखो क्या है। फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 1। आपके उसमें उसने पूरा ट्रांसलेट करके दिया है। तो जो पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स, आपका आंसर आपने लिखना 1। इज इट क्लियर सर? फाइन। नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 के जो ये आपके पार्ट्स हैं आपका नाम देखो कैसे। इसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश है डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड, फिर डैश है आपका नाम देखो 0 इसका। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0 पहले वाले में आपका 0 आप लिखेंगे पहले डैश में आपका नाम, और उसके बाद हैपन इज 0 सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरे वाला डैश जहां पे है यू विल राइट आपका नाम इज इम्पॉसिबल इवेंट्स। पहले डैश में आपका यू विल राइट 0 एंड देन अनदर आपका डैश में वो हो गया आपका नाम। थर्ड देखिएगा आपका नाम द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो आपका बिल्कुल निश्चित है टू हैपन होने के लिए इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड, आपका डैश है आपका नाम एग्जैक्टली। तो ना पहले वाले में आपका नाम इज 1 आपका नाम देखो दिस। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1 सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर। आप श्योर लिखिएगा या आपका नाम सर्टेन इवेंट भी आप लिख सकते हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन आइदर यू राइट श्योर या आपका दूसरा आपका सर्टेन इवेंट आप लिख दीजिएगा। देन द फिफ्थ वन इज आपका नाम जो फिफ्थ है आपका नाम, ये थर्ड था क्या था? थर्ड ना, ओके। नाउ द फोर्थ वन इज आपका नाम, फोर्थ में है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज टू ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज व्हाट इज, क्या लिखेंगे? सम है, सम इज 1। अभी अभी मैंने क्या बोला है आपका नाम देखो दिस, बिल्कुल जस्ट मैंने आपको बोला था इसको बोलने, सवाल जब ऊपर था मैं, इसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट आपको बोली थी अपने नोट में, आपका क्या था कि द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव और ग्रेटर देन 1 लिखा था आपको, ये बोला था मैंने, आपने सुना नहीं होगा। तो ना इसका मतलब द सम ऑफ द पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। इसका आंसर आपका 1 है। Then the next one is the probability of an event is greater than or equal to, greater than or equal to 0। पहले वाले में आपका 0 आएगा, याद रखिएगा पहले वाले में। एंड उसके बाद देखेगा एंड लेस देन और इक्वल टू 1। बस ये पहले वाले ब्लैंक में 0 और दूसरे वाले में आपका ये 1 है। ठीक है, हो गया सर? yes, sir. इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन, आपका लिखा हुआ है। तो पहला आपका क्या है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, यही है फुल स्टॉप, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। क्या कह रहा है, एक ड्राइवर ने कार स्टार्ट करने के अटेम्प्ट किए। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो कार स्टार्ट होगी या कार स्टार्ट नहीं होगी, कार स्टार्ट होती है या कार स्टार्ट नहीं होती है। तो आपका नाम, तो इसको आपको कह रहा है कि आपका नाम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव लाइकली, इसके आंसर में आपका क्या लिखेंगे सर आप? 1 अनलाइकली। द आउटकम इज नॉट इक्वली कॉमा करके लाइकली बिकॉज व्हेन देयर इज सम डिफेक्ट द कार डज नॉट स्टार्ट। श्योर? पहले वाले का आंसर आपका नाम हो गया। सेकेंड वाला आपका है द क्या है कि अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट द बास्केटबॉल, और सी वो लड़की है या लड़का है, आपका नहीं प्लेयर है, लड़का लड़की हो सकता है। तो शी ऑब्लिक ही शूट और मिस द शॉट, उसने या तो मिस किया या उसने शूट किया। अनलाइकली डेफिनेटली। तो देखता हूं मैं अभी, अनलाइकली है लाइकली है। The outcomes of this situation is not equally
not equally likely because the outcomes depends on many factors. कई factors में आपका ना such quality of the, समझ रहे? Yes, sir. Quality of आपका ना Player. exactly आपका ना, तो this is the, तो training of the player पे भी depend करता है आपका ना. तो third, अब आपका third क्या है? A trial is made to. Pardon? A trial is made to. Okay, a trial is made to answer a true false question. Trial है जो एक बार आपका ना तो the answer है is right or wrong. तो आप Right. क्या बोल? Unlike. Like it. Unlike. The outcomes in this situation are equally likely Equally right. because outcome in this trial the answer is right or wrong. That is क्या होगा? One out of the two and both have equal chances to happen. Next क्या है आपका नाम? A baby is born. A baby is born. हाँ सही बात है. एक बच्चा पैदा हो रहा है. अब इट इज ए बॉय और गर्ल, वो तो पता होने के बाद ही पता लगेगा. Yes, sir. इज इट क्लियर? तो इसके आंसर में क्या होगा? द आउटकम इन दिस सिचुएशन आर इक्वली लाइकली बिकॉज अ बेबी इज बॉर्न कैन बी नाइदर अ बॉय नॉर ए गर्ल भी हो सकता है. समझ रहे हैं आप? तो उसका ये भी है, कोई जरूरी नहीं है. तो आपका ये था सर. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? Third. यहाँ तक तो ये ऐसे ही खाली किताबों के रेड़ मार के रख दिए. वाई टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी फेयर? वाई ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम? टॉस करते हैं ना जब आप, Yes, sir. तो आप हेड और टेल मांगते हैं ना, वो आपका नाम. तो व्हेन वी टॉस अ कॉइन, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, Yes, sir. ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. दिखाई दे रहा है? ये आपका कॉइन है. कॉइन में आपका देखो आपकी तरफ को जो दिख रहा है हेड है. Yes, sir. अब जहाँ अशोका बना है दैट इज अ हेड. Yes, और जहाँ आपका उसका उसके जो लिखा है कि कितने का कॉइन है, इसके क्या वैल्यू है इस कॉइन की, जैसे ये 5 रुपये का कॉइन है, तो ये आपका टेल आपका हो गया. एक टेल और एक हेड हो गया आपका नाम. देखो Yes, sir. तो इसमें तो क्या हो गया कि व्हेन वी टॉस ए कॉइन, जब हम टॉस को टॉइन करते हैं तो द आउटकम्स जो आपका आएगा वो या तो हेड आएगा और टेल आएगा. तो आर इक्वली लाइकली हो गया आपका नाम. सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस इज कंप्लीटली Fair. अनप्रिडिक्टेबल. अब आपने कह दिया कि ये आपने यूं किया, इसको आपने कहा है कोई जरूरी है तो आपका टेल भी आ सकता है, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. तो दैट्स व्हाई आपका नाम. इज इट क्लियर सर? Yes, sir. ना तो क्वेश्चन नंबर आपका नाम देखो, दिस द 4. Third. क्वेश्चन नंबर 4 में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आपका लिखा हुआ आपका नाम देखो. जैसे ए यही है 2/3 यही है ना, Yes, sir. और बी आपका क्या है? -1. -1.5 एंड सी आपका क्या है? व्हाट इज दैट? 15%. 15%. ओके. एंड नाउ डी आपका क्या है सर? 0.7. 0.7. आपको क्या लगता है इसका आंसर? B. बी. वाई बी? Sir, negative. Negative. Okay. The value of probability of an event cannot be negative or greater than 1. So the correct option is B. ठीक हो गया सर? Yes, sir. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर आपका नाम? कि इफ PE इज इक्वल टू आपका कितना दिया? 0.05 0.05. दिया हुआ आपका नाम. ओके. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए? आपने इसकी आपने निकालनी है आपके नाम कि इसकी वैल्यू क्या होगी आपका नाम देखो 10. ये आप क्या करेंगे? यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 1. देखिए आपका दिस. इज इट क्लियर? सो नाउ यू विल पुट द वैल्यू हियर, दिस 0.05 and plus probability of not event is equal to 1. So probability of not event is equal to 1 minus 0.05 आपका नाम होगा 10. तो ये आपका OT में आपका चला गया. तो probability of not event is equal to कितना आ गया सर? 0.95. 0.95. That's beautiful. So now this is your answer. Okay. Question number 6 में आपका नाम देखो तो फिर वही है. A bag contains एक मिनट, हाँ इसको जरा क्लीन कर दूँ बोर्ड.